हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। इसमें हम कवर करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 साइंस का, जो कि कुछ इस तरीके से है। चैप्टर का नाम एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड का मतलब होता है खट्टा, जो स्वाद में खट्टा हो। बेस मतलब जो स्वाद में कड़वा हो, और सॉल्ट मतलब जो नमकीन हो, या फिर इसको हिंदी में शुद्ध में लवण भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड्स के बारे में कि एसिड क्या होता है, बेस के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में जो इनको पहचान कराएगा कि कौन सा एसिड है कौन बेस है, प्रॉपर्टीज़ और यूजेज ऑफ एसिड्स, इनके गुणों के बारे में और कहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूज़ ऑफ बेसिस, इनके गुण बेसिस के और कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं ये। और साथ में जब हम दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होता है और सॉल्ट बनता है। तो बेसिकली हम लोग ये इसमें पढ़ने वाले हैं। अब देखेंगे यहाँ पे जो पहला अपना पास लाइन है वो कुछ लाइन इस तरीके से है कि देयर आर सो मैनी सब्सटेंस। हमारे पृथ्वी पे बहुत तरह के पदार्थ हैं, उनको क्लासीफाई बहुत अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। वी क्लासीफाई देम इन मैनी वे। ओके स्टूडेंट्स, बट वन वे इज़, एक ये तरीका यह भी हो सकता है, क्लासिफिकेशन इज़ एज एसिड बेस एंड सॉल्ट। उनमें से एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम उन पदार्थ को जो खट्टे हैं उनको एसिड्स कह दें, जो कुछ कड़वे हैं उनको बेस, और जो नमकीन है उनको सॉल्ट्स कह दें। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मीठे वाले कहाँ गए फिर? अरे उनको भी लेना है, आगे बात हो रही है। पहले कह रहा है कि क्या एक तरीका ये भी तो हो सकता है बंटवारा करने का। अब देखते हैं। वी टेस्ट सो मैनी सब्सटेंस एवरी डे। हम लोग हर रोज़ जब खाना खाते हैं तो अलग अलग तरह के सब्सटेंस हम लोग ईट करते हैं, खाते हैं, तो उनका टेस्ट भी अलग अलग हमें पाते हैं रोज़, डेली बाय डेली। कह रहे हैं कि सम सब्सटेंस आर स्वीट, कुछ मीठे होते हैं, सम आर सॉर, खट्टे होते हैं, और सॉल्टी एंड सम आर बिटर इन टेस्ट, कुछ कड़वे और तथा कुछ कड़वे तथा कुछ नमकीन होते हैं। ठीक है, तो ये चारों तरह के हो सकते हैं। कह रहा है कि the taste of different substance differ due to the presence of different chemical substance in them। इन सभी का जो टेस्ट था, किसी का मीठा, किसी का खट्टा, किसी का कड़वा, किसी का नमकीन, ये इस वजह था उसमें मौजूद केमिकल सब्सटेंस के कारण। All the sour substance contain acid in them। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं सब क्या करते हैं, एसिड कंटेन करते हैं। मैनी एसिड्स अकर नेचुरली इन सॉर। बहुत सारे ऐसे हैं जो नेचुरली बहुत मतलब सॉर खट्टे होते हैं। लाइक सिट्रस फ्रूट, मतलब खट्टा कोई भी फ्रूट हो उसमें नींबू भी आ जाता है। टैमरिंड, टैमरिंड मतलब इमली हो गया। और कर्ड, दही, ये नेचुरली है, ये खट्टा मतलब होता है, एसिड नेचर का होता है। सम सब्सटेंसेस आर बीटर, कुछ इसमें से कड़वे होते हैं। These contains bases in them, उनमें क्या मौजूद होता है, बेस होता है। If we rub बेकिंग सोडा, जो हम घरों में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, ऑन आवर पाम, अपने हथेली पे रगड़ते हैं, इट फील्स सोपी, वो ऐसा महसूस होता है कि हम साबुन मल रहे हैं। सच सब्सटेंस, इस तरह का सब्सटेंस अगर कोई हो, विच आर बीटर इन टेस्ट एंड सोपी, जो कि टेस्ट में कड़वा और ऐसे टच में करने पे टचेबल में सोपी हो, आर बेसिस, तो उनको हम बेसिस कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी है और एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है टेक सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सब्सटेंस, टेस्ट देम एंड क्लासीफाई देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टेस्ट लाइक श्योर, सॉल्टी एंड बिटर। क्लियर है? तो इसमें हम थोड़ा सा हाँ देखिए, फर्स्ट नंबर यहाँ पे जो सीरियल नंबर बनाया है इसमें हमें आइटम, फूड्स आइटम ले लेना है 5 कोई भी, जिसमें से फूड आइटम्स इसमें से 3 दिया हुआ है ना। अब हमें बताना है कि वो सॉर होगा, खट्टा होगा, टेस्टी होगा या बिटर होगा, और हमें सिर्फ जो होगा उस पर टिक करना है, जो नहीं होगा उस पर बात कुछ करना ही नहीं है, जैसे कि इसमें कह रखा है। लेमन जो होता है खट्टा होता है, तो सिर्फ सॉर वाले में टिक किया, बाकी में ऐसे ही छोड़ दिया है, कोई क्रॉस वगैरह का निशान नहीं दिया है। सॉल्ट जो होता है ना, सॉर खट्टा होता ही नहीं, तो कैसा होता है, नमकीन, देखो इस पर टिक कर दिया। और सोडा कैसा होता है, बीकर। अब रही बात हम दो कौन सा चीज़ ले लें,
हम भी कुछ चीज़ ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए यहाँ पे सब कुछ लिया, हम यहाँ पे सोप ले लेते हैं, है ना। तो सोप लेंगे तो सोप कैसा होगा, टच में कैसा होगा, सोपी, है ना, और कड़वा भी होगा। तो हम किसको टिक कर देंगे यहाँ पे, इसको। सोप जो होता है क्या होता है, बिटर होता है। अच्छा, उसके बाद से मान के चलो कि हमने दूसरा कुछ और ले लिया। 5वें नंबर में हमने यहाँ पे गुआवा ले लिया, है ना, या फिर टोमेटो ले लिया, आपकी इच्छा, आप जो भी ले सकते हो। तो हमने टोमेटो लिया, तो टोमेटो कैसा होता है, खट्टा। तो ये इस तरीके से आप जो है बोल रहा है कि अलग अलग तरह के फूड ले करके और हमें बताना है कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है और नमकीन कौन सा है। अब बात ये आती है कि एसिड्स पढ़ने की, कि एसिड्स क्या है। द वर्ड एसिड, ये जो एसिड वर्ड है, इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस। इसको लैटिन भाषा से लिया गया है, एसिडस से, जिसका मतलब होता है वहाँ पे, एसिडस का मतलब होता है खट्टा। द सब्सटेंसेस दैट कंटेन एसिड इन देम आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस के अंदर एसिड मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं, है ना, अम्लीय पदार्थ कहते हैं हिंदी में। देयर आर सम एसिड्स दैट वी ईट इन आवर, यहाँ पर मौजूद कुछ एसिड्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं इन आवर डेली फूड, जैसे लेमन। तो लेमन को हम लोग हमेशा ही यूज़ में लेके आते हैं, आजकल गर्मी के मौसम में ज़्यादा ही, ठीक है। कर्ड भी जो है डाइजेशंस के लिए बहुत बढ़िया होता है ना। और इसमें जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कीड़े पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। विनेगर आपने जनरली देखा होगा चाउमीन वगैरह में डलता है, खट्टा होता है ये टेस्ट में। ये खाद्य पदार्थ है, खा सकते हैं, इसका पीएच ठीक ठाक होता है, जो हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है ज़्यादा, लेकिन वो भी ज़्यादा मात्रा में लेने पर तो नुकसान पहुंचाएगा ही। नेक्स्ट है एप्पल। एप्पल में भी क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है, शायद इसमें दिया है नहीं, पर एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड। कह रहा है कि इन सभी को हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक्स एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर विनेगर का देखना चाहें तो विनेगर का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। टार्टेरिक एसिड जो कि आपको इमली में मिलता है, मिल जाएगा जनरली, ठीक है। फिर से लैक्टिक एसिड, वही दही में रहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड किसी भी सिट्रस फ्रूट में रह जाएंगे, कोई भी खट्टा पदार्थ हो, एस्कॉर्बिक एसिड्स। दीज आर वीक्स, इनको हम वीक एसिड्स कहते हैं, या ऐसे भी समझ लो जो नेचुरली होता है, जो अपने आप बनता है, उसको हम कह सकते हैं वीक एसिड्स। अब बारी आती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसे कहेंगे फिर। तो 3 होते हैं मेनली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तीनों का फॉर्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 और नाइट्रिक एसिड का HNO3। ये 3 फार्मूले होते हैं। इसको अगर समझ में ना आओ तो पीछे बैक करके आप वीडियो को, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, मजबूत एसिड। अब यहाँ पे बारी आती है इस टेबल को रीड करने का। देखिए टेबल में क्या कर रहा है, टेबल नंबर 4.1, लिस्ट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन नेचुरल सोर्सेज। यहाँ पे एसिड जो जिसमें पाया जाता है उसको यहाँ पे लिखा गया। अब एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है किसी भी सिट्रस फ्रूट में होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में, सिट्रिक एसिड लेमन में, कह सकते हैं कि सिट्रस फ्रूट भी है लेमन, है ना। लैक्टिक एसिड खट्टे मिल्क, हाँ, सॉर मिल्क और कर्ड में। फॉर्मिक एसिड एंट एंड बीज स्टिंग। तो ये जितने भी एसिड्स हैं आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं देखे होंगे, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड है, खाते हैं इसको। एसिटिक एसिड है, खाते हैं इसको। सिट्रिक एसिड है, खाते हैं। लैक्टिक एसिड खाते हैं। फॉर्मिक एसिड नहीं खाते हैं। फॉर्मिक एसिड वो जो बिरनी होती है, हम लोग यहाँ पे बिहार में बिरनी कहते हैं, पीली वाली, या मधुमक्खी अगर काट ले तो उनके जो स्टंग होते हैं, स्टिंग, उस स्टिंग में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, वो अपने खुद के बचाव के लिए छोड़ देती है, ठीक है। नेक्स्ट है टार्टेरिक एसिड, जिसको कहते हैं टैमरिंड, इमली में पाया जाता है। मैलिक एसिड, हाँ दिया हुआ है अभी बताया, सेब में। टैनिक एसिड चाय में। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच गुआवा में भी होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, हमारे पेट में। अब बात आती है कि क्या पेट में पाया जाता है तो फिर ये नुकसान क्यों नहीं करता जबकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स है, तो उसका कारण समझेंगे। एसिड्स आर कॉरेसिव इन नेचर,
एसिड्स जो होता है डेंजरस होता है, ख़तरनाक होता है, नुकसान पहुंचाने वाला होता है। दे मे बर्न आवर स्किन्स, हमारा स्किन को जला सकता है। इफ़ टचेज, अगर हम इसको टच कर लें। दैट्स वाई यू आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू टच द टॉयलेट क्लीनर बिकॉज दे कंटेन्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स इन द। पहले इसका यूज किया जाता था एसिड्स का, आजकल तो आपने देखा होगा हार्पिक के जैसा बहुत सारे ब्रांड्स खुल गए जिनका यूज़ किया जाता है। पहले एसिड ही आता था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर स्टमक। जब हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो तो हमारे पेट में मौजूद होता ही है, सिक्रिएट होता ही है, ताकि पेप्सिन को एक्टिवेट करे और हमारे खाते हैं तो उसमें जो जम्स चले जाते हैं उनको मार सके। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड, ये मदद करता है हमारे फूड को पचने में। समटाइम्स व्हेन देयर इज़ एक्सेस इन एसिड्स, एक्सेस ऑफ दिस एसिड्स इन आवर स्टमक, और कभी कभी ज़्यादा तेलीय पदार्थ खा लेते हैं, ज़्यादा क्रिस्पी चीज़ें खा लेते हैं तो हमारे पेट में एसिडिटी बनना स्टार्ट होता है। वी फील बर्निंग इन स्टमक, हमारा पेट जो है उसमें जलन महसूस होने लगती है और इसी कंडीशंस को क्या कहा जाता है, एसिडिटी। ठीक है, मोर टू नो में देखते हैं। एसिड्स आर नॉट केप्ट इन मेटेलिक कंटेनर एज दे रिएक्ट विथ मेटल्स, रेदर देज इज आर ऑलवेज केप्ट इन ग्लास कंटेनर। कोई कहे कि आखिर ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है इसको ग्लास में ही क्यों रखते हैं, मतलब कांच के शीशे के बोतल में क्यों रखा जाता है, क्यों नहीं हम लोहे के बर्तन में रख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है,